हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है द आइसलैंड ऑफ द डॉग्स। दोस्तों, आपने बहुत भूतों की कहानियाँ सुन रखी होंगी, पर ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसकी तस्दीक हज़ारों लोग करते हैं। तो शुरू करते हैं आइशादालेस मोनार्किस के आइसलैंड के बारे में। इस आइसलैंड को द आइसलैंड ऑफ द डॉग्स भी कहा जाता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस आइसलैंड पर एक गरीब लड़की की रूह भटकती है। ये आइसलैंड मेक्सिको का एक आइसलैंड है। यूं तो लोग इस आइसलैंड को देखने आते हैं, मगर कोई भी रात को इस आइसलैंड पर नहीं घूमता। इस खौफनाक आइसलैंड पर गुड़ियों के सर या पाँव या हाथों के हिस्से पड़े रहते हैं, या पूरी ही पूरी डॉल्स लटकी हुई होती हैं। दिन की रोशनी में इन डॉल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको डरा रही हों कि यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाओ। दोस्तों, रात होते ही इन डॉल्स को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बहुत परेशान हो। इस आइसलैंड पे रहने वालों का कहना है कि ये डॉल्स आपकी बातें सुन सकती हैं। कई लोगों ने तो इन डॉल की हरकत भी महसूस की, जैसे कि सर हिलाना, हाथों का हिलाना, आँखों को बंद करना और खोलना वगैरह। लोगों का कहना है कि इन डॉल्स में उस लड़की की रूह है जो हैरत अंगेज तरह से डूब गई, और इसकी रूह वहां करीब पड़ी ही डॉल में घुस गई, और वो रूह आज तक इन डॉल में है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि ये डॉल आपस में बातें करती हैं। दोस्तों, हजारों लोगों का खौफनाक जगह के बारे में वहम नहीं हो सकता, या चलो ये मान भी लिया जाए कि सब लोग वहम के शिकार हैं, मगर वहां रहने वालों की बताई गई बातों के मुताबिक इस आइसलैंड पर एक यतीम लड़की की रूह है। आइए हम आपको बताते हैं इस आइसलैंड की कहानी। बहुत साल पहले इस आइसलैंड पर एक फार्मर रहता था जो इस आइसलैंड की निगरानी भी करता था। इस निगरानी से उसे कुछ पैसे मिल जाते। वो बहुत गरीब था। इसको एक दिन एक लड़की यहाँ मिली। इसने उस लड़की को गोद ले लिया। वो लड़की यतीम थी। इस फार्मर का नाम डॉन जोलन था। कई दिनों तक वो दोनों साथ रहे। एक दिन वो लड़की इस आइसलैंड के एक झील या लेक में गिर गई। जूलियन इस लड़की को बचा नहीं सका और वो लड़की डूब गई। जूलियन ने इस लड़की की याद में सारे आइसलैंड पर डॉल्स या उनके कुछ हिस्से टांग दिए, लटका दिए या रख दिए, मगर इसको जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि इन डॉल में इस लड़की की रूह आ गई है। जूलियन 50 सालों तक गुड़ियाँ या डॉल्स को जमा करता रहा ताकि इसकी बेटी की रूह खुश हो सके। एक दिन जूलियन ने अपने गले में रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगा दी, और इसकी भी लाश वहां पड़ी मिली जहां कभी इसकी बेटी की लाश थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसकी लाश डूबी हुई मिली, मगर दोस्तों, पोस्टमार्टम में ना ही इसके डूबने के कोई सबूत मिले और ना ही फांसी लगाने के कोई सबूत न मिले। यहाँ तक कि इनके रिश्तेदारों से इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने भी यही कहा कि इनकी लाश की हालत बिल्कुल सही थी। इस कहानी के मंजर आम पर आने के बाद ये जगह सारी दुनिया में मशहूर हो गई। दुनिया भर के डेयरिंग लोग या हिम्मत वाले लोग यहाँ आ के अपने टीवी शोज बनाने लगे। इस आइसलैंड का जिक्र होने लगा। ये जगह दुनिया के कुछ हंटेड यानी भूतिया जगहों में से एक है। दोस्तों, इन सारी बातों को करने के बाद ये बताना ज़रूरी है कि ये सारी बातें प्रूवन यानी साबित नहीं, बल्कि एक माइथ हैं, लोगों की कही हुई बातें हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि वहाँ के ही लोगों ने ये कहानियाँ गढ़ी ताकि उनका गांव मशहूर हो सके और उनकी मैशियत
तरक्की पा सके। अब ये फैसला आपका है कि आप इस कहानी को सच्चा मानते हैं या गलत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।